जिवें अपने टाइम ते बाहरले नहीं आउंदे हुंदे, चश्मा ला के कैपरी दे नाल हुडी पा के पानी दी बोतल हत्थ 'च फड़ के तुरया करना पा। साला च कोई भी नहीं सैट होया। पंजियां दे आए हां, 35 दे हो गए। पर चाचा ते 65 दा हो गया। 52 ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੰਮ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ AI ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ट्रंप तो बाद ਵੀਜ਼ੇ ਵੁਜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ UK, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਓਏ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਆਪ ਤੂੰ ਤੋਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਜਾਮਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਲਵਾਂ? ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਛੋੜਦਾ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਗਾਫਰ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है, हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है, सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है, इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है, नवीर मांगा भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है, इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है, वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है
ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं।
बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीर मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सब के अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फ़ैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है।
जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंजर पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी। बरतानिया की सर
फिजा में वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम, भट्ट साहब और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फ़ैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें को तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं।
अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि
अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीर मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है।
वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं, हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बगैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ
कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी। बरतानिया की सर फिजा में वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम, भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशफ के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे।
कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ
हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और
314 बंधु ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीर मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है।
इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है।
जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी। बरतानिया की सर फिजा में वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशफ के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है
जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंजर पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर
फिजा में वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम, भट्ट साहब और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस
में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फ़ैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशफ के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बगैर
और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है, कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें को तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है, हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है, सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है, इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है, इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं, सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है, नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं, इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है, इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है।
जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चल मेरा पुत्र 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम, भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत्र 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीर मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिजा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस
में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं, कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज़ एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं, इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चाहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तबरेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जहाँ दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी हाकिम भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़ेह हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशफ के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बगैर
और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है, कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं। अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज़ डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज़ करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंदू ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चल मेरा पुत 4 मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट की परफॉर्मिंग क्या रही है, स्टार कास्ट में कौन से एक्टर और उनके क्या करैक्टर रखे गए हैं। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर जो है भाई साहब शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करें। जहाँ दोस्तों चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। जहाँ दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं अमरिंदर गिल जो कि एज आ जिंदर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सिमी चहल जो कि एज आ सावी का रोल प्ले किया है। हमजा भट्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। नासिर चनवट्टी जो कि एज आ तरब्रेज वसीम का रोल प्ले किया है। सुखी चुट्टी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हरविंदर धाईवाल जो कि एज आ प्रकाश का रोल प्ले किया है। इसके अलावा सोमू हाल जो कि एज आ कॉफी कस्टमर का रोल प्ले किया है। इसके अलावा दिया जित्तू देखने को मिलती हैं। सिमल खुशहाल जो कि एज आ चची का रोल प्ले किया है। नवीन मांगा भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जिमी क्वैक जो कि एज आ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुरबाश बादी सिंह जो कि एज आ बलविंदर सिंह बाली का रोल प्ले किया है। इसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर जो कि एज आ
चौधरी शमशेर का रोल प्ले किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, कहानी जो है वो कैसे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चल मेरा पुत 4 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पिछली कहानी ख़त्म हुई थी, बरतानिया की सर फिज़ा में। वहीं पुराने दोस्त एक छोटे से घर में इकट्ठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे होते हैं। सावी, हाकिम, भट्ट साहब और जो है और जिंदर भी उनके साथ ही होता है। और इनके जो दोस्त होते हैं अब गैर कानूनी ज़िंदगी के मसाइल में फंसे हुए होते हैं, मगर इस बार हालात पहले से ज़्यादा कहीं सख्त हो चुके होते हैं। हुकूमत ने कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं और हर तरफ खौफ का माहौल होता है। सावी अब पहले से ज़्यादा संजीदा हो चुका होता है। वो सिर्फ हंसी मजाक में वक्त गुजारने वाला लड़का नहीं रहा, बल्कि अब वो सब के लिए कुछ करने का सोच रहा होता है। एक रात जब वो लोग एक साथ बैठे होते हैं तो जो जिंदर होता है वो कहता है कि वो इस ज़िंदगी से तंग आ चुका है, अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। सब की बात सुनते ही मगर किसी के पास वाज़े हाल नहीं होता। भट्ट साहब हमेशा की तरह मज़ाया अंदाज में बात को टालने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार इसके चेहरे पर फिक्र साफ नज़र आ रही होती है। इसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, एक पाकिस्तानी वकील जो कि अगमरिशस के केसेस में महारत रखता है और इन लोगों को एक मौका देता है कि अगर वो सही तरीके से केस लड़ें तो शायद इन्हें कानूनी हैसियत से मिल सकती है, मगर इसके लिए पैसे और सब्र दोनों की ज़रूरत है। ये सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। अब सब दोस्त मिलकर पैसे जमा करने की कोशिश करते हैं। कोई छोटे मोटे काम करते हैं, कोई रात को इजाफी शिफ्ट लगाता है और कोई अपने ख्वाब बेचकर हकीकत को संभालने की कोशिश करता है। इनके जो रिश्ते होते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं, मगर साथ ही कुछ इख्तलाफात भी पैदा होते हैं। हाकिम एक गलत रास्ता इख्तियार करने का सोचता है ताकि जल्दी पैसे कमा सके, मगर जो जिंदर इसे समझाता है कि वो मज़ीद मुश्किलात में ना पड़े। कहानी में एक जज्बाती मोड़ तब आता है जब भट्ट साहब बीमार पड़ जाते हैं। सब दोस्त इनकी खिदमत करते हैं और पहली बार इन्हें एहसास होता है कि ये सब लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि ख़ानदान हैं। भट्ट साहब अपनी बीमारी के दौरान एक ऐसी बात बताते हैं जो सबको हिला कर रख देती है। वो कहते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, मगर सबसे बड़ी खुशी इन्हें इन दोस्तों की शक्ल में मिली है। आखिर केस का दिन आता है, सब अदालत में मौजूद होते हैं। हर एक के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों होते हैं। वकील अपनी पूरी कोशिश करता है और इनकी कहानी के अंदर पेश करता है। जज भी मुतासिर होते हैं। बग़ैर और लंबी समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया जाता है और सब बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। चंद दिन बाद फैसला आता है। कुछ लोगों को रहने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि कुछ के केस अभी भी ज़ेरे गौर रहते हैं। ये खुशी और गम का मिला जुला लम्हा होता है। जिंदर और सावी के चंद दोस्तों को कानूनी हैसियत मिल जाती है, मगर वो अपने बाकी दोस्तों को छोड़कर खुश नहीं हो सकते। वो फैसला करते हैं जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलता वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहानी का इख्तिताम इस मंज़र पर होता है जहां सब दोस्त एक बार फिर इसी छोटे घर में इकट्ठे बैठे होते हैं, मगर इस बार इनकी आंखों में सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक उम्मीद भी होती है। जिंदर और सावी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया और पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। कहानी भाई साहब कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। कहानी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्म और यूनिक सीन्स भाई साहब देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से बताते चलें कि चल मेरा पुत 4 जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की कॉमेडियन ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी देखने को मिलती है भाई साहब, ड्रामा भी देखने को मिलता है। अगर इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो जानजोत सिंह हमारे पास इस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं। राइटर की बात करें तो राकेश धवन हमारे पास इस मूवी के राइटर आ जाते हैं।
अगर इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में अमरिंदर गिल, सिमी चाहल और इसके अलावा नासिर चनवट्टी, तरब्रेज भाई जो है हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में भाई साहब देखने को मिलते हैं। अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो भाई साहब इस मूवी को 1 अगस्त साल 2025 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज करवाया गया था। इस मूवी की कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। इसके अलावा इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 22 मिनट के रन टाइम में यह मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 314 बंधु ने जो है भाई साहब इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।